तो हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ किद्दां हाल चाल सारे ठीक ठाक। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आपके साथ बात करेंगे, एक तो कार्ड आया मेरे भाई का, उसकी अपडेट देंगे आपको कार्ड की। और दूसरे मुझे कमेंट्स बहुत आए थे फैमिली रियूनियन को लेकर कि हमने अपनी फैमिली लेकर आनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और हमने कोर्ट केस किया हुआ है ऑलरेडी, कोर्ट के जरिए केस लगा के हम फैमिली को लेके आने, कब तक हमें अपॉइंटमेंट मिलेगी, कब हमारा केस अप्रूवल होगा। तो एक कमेंट ये भी आया था मेरे भाई का कि जब हमारी इंडिया से फैमिली आती है, इंडिया बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है, वहाँ पे हमारे कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ होती है, तो उसके लिए भी ये हम आज बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और आज बात करते हैं कि जिसका मेरे भाई का कार्ड है, पहले तो इसको बधाई और दूसरी थैंक यू, इसने हमारे साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की। इसके नवंबर 2024 में फिंगर हुए थे, बायोमेट्रिक हुए थे महात्मा गांधी स्पेशल सेंटर में, जैसे कि सबके होते हैं। और इसकी फाइल जो लॉक हुई थी अप्रैल 2023 में, इसकी फाइल लॉक हुई थी। फिर इसके फिंगरों के बाद इसको एक फालता भी रिसीव हुआ था अप्रैल में, जो कि इसने दूसरे ही दिन वो फालता सबमिट कर दिया। वो था इसको पीसीसी का, जो कि मेरे भाई के पास बनी हुई थी, ऑलरेडी बना के रखी हुई थी। तो इसने दूसरे ही दिन पीसीसी को ट्रांसलेट करवा के सबमिट कर दिया था। तो उसके बाद इसको कल जाके इसको कार्ड रिसीव हुआ। तो ये एक अच्छी न्यूज है, हर रोज किसी ना किसी का कार्ड आ रहा है, तो आना भी चाहिए आईमा की तरफ से। और दूसरी बात है कि जो फैमिली रियूनियन वाले, आपको सबको पता कि पहले तो फैमिली जो एंटी लॉ आया था, हमारा एंटी इमिग्रेशन लॉ आया था, तो उसकी वजह से हम बहुत घबरा गए थे और बहुत मुश्किल में थे कि हम अब इतने साल के बाद हमें कार्ड मिला है, अब हम अपनी फैमिली को बुलाएंगे तो अब कैसे बुलाएंगे, फिर से हमें वेट करनी होगी। लेकिन नहीं, अब आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी, अब जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को बुला लो, क्योंकि अब भी फिर से इनका बयान आया सरकार का, इन्होंने एक फिर से एक लॉ लेकर आना है। इसी लॉ को वो फिर से लेकर आएंगे, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके लेकर आएंगे। और इन्होंने बोला है कि ठीक है, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जज ने रिजेक्ट कर दिया, इसमें हम फिर से कुछ चेंजेस करके फिर से लेकर आएंगे। सरकार पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। तो ये ना हो कि आज आप सोच लो कि ये कैंसिल हो गया, हम थोड़ी देर के बाद बुलाएंगे, हमारे पास अभी पैसे नहीं, या घर पे कुछ प्रॉब्लम है, या मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, अब तो कैंसिल हो गया है, लो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनका कुछ नहीं पता कब क्या कर दे, तो आप बुला लो। और उसके लिए जिन मेरे भाइयों ने कोर्ट केस की हुए, वो उनके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि कब अप्रूवल होगा, कब क्या होगा। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, पहले तो इस चीज के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। मैं हमेशा ही ये वीडियो में बोलता हूँ कि पुर्तगाल में अगर सिर्फ चलता है तो दो चीज चलती है, एम्मा की मर्जी और आपका लक, दो चीज ही अब जहाँ पे काम करती है, और कोई चीज यहाँ पे काम नहीं करती, क्योंकि किसी चीज का कोई टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है। और जिसने भी एक कोर्ट केस किया हो, या तो जिसके थ्रू आपने किया हो, आप उनसे बात कर सकते हैं। या तो मैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आ रहे हैं, ये नहीं कि अप्रूवल नहीं आ रहे, पास ही नहीं हो रहे, केस पास हो रहे, लेकिन उसका टाइम बाउंड किसी को भी नहीं पता कि 2 मंथ के बाद होगा, 3 मंथ के बाद होगा, या 6 मंथ के बाद होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, इसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं है कब आपका केस अप्रूव होगा, कब पास होगा। तो दूसरी बात है कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए, सबसे बड़ा सवाल। मैंने पहले भी एक वीडियो बना के रखी हुई है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कमेंट्स आ रहे थे, मैं आप सोचा चलो आपको जल्दी रिमाइंड करवा दूं। तो इसमें आपका जो भी आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट वही लगेंगे, जो आपका घर का एड्रेस होगा, जुनता होगा, आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट, और जॉब कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका जॉब की सैलरी होगी 3 ते निस्फ आपको पता ही आपके पास होता ही है। आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल लगेगी, आपकी कितने आपके बैंक अकाउंट में है, कम से कम 6-7 हजार यूरो आपके अकाउंट में चाहिए, फिर आपका केस स्ट्रांग रहता है। तो इतना कम से कम रखिएगा अपने अकाउंट में। तो ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट। और आपके जो इंडिया से लगने हैं, तो अगर आप माता पिता को बुलाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, और इसको साथ रखिएगा। ये टेस्टेड भी होके आएगा और इसको ट्रांसलेट भी करवाना पड़ेगा आपको। और जो भी अपने इंडिया से जो आपके आएंगे, उनकी जो पीसीसी भी होगी, वो भी आपकी पोस्टल होगी, और उस पे वो भी आपकी ट्रांसलेट करवानी पड़ेगी। तो ये चीज, जो भी आपका इंडिया से डॉक्यूमेंट बनेगा या इंडिया से डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी, तो उसको आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, पोस्टल करवाना पड़ेगा, और उसको आपको ट्रांसलेट भी करवाना पड़ेगा। तो ये चीज आप बहुत ध्यान से रखिए। आपके घर वालों के पासपोर्ट, उनकी पीसीसी, अगर आपके माता पिता है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपकी वाइफ बुला रहे हो आप, तो उसका आपके
मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी अपोस्टल होकर और टेस्ट ट्रांसलेटर होकर। तो ये डॉक्यूमेंट है जरूरी जरूरी जो आपको चाहिए जब भी आप फाइल अप्लाई करोगे फैमिली के लिए। और इसके बाद फिर एक कमेंट ये भी आया हुआ था कि जब हमारी अपॉइंटमेंट होती है दिल्ली, जब हमें जाना होता, हमारी फैमिली को आना होता, उनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो वहां पे क्या इंटरव्यू होती है, क्या क्या होता है वहां पे? बहुत लोग ये चीज पूछते हैं। तो वहां पे कोई इंटरव्यू कोई कुछ नहीं होती, वहां पे सिंपल आपकी एक अपॉइंटमेंट होती है, ज्यादा आपके डॉक्यूमेंट वहां पे लिए जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जो आपके सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। और बाकी जो भी आपके आसपास में हो रहा है, किसी को कुछ पूछना है, बताना है, या उसके दिल में कोई भी राय है, तो प्लीज प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो बहुत लोगों के ऐसे सवाल होते हैं तो जो आपके कमेंट के जरिए उनको मिल जाते हैं। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट भी जरूर किया करो। और दूसरी बात है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और तो हाइप का बटन भी जरूर दबाना। इस चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लो प्लीज। थैंक यू।